लेट्स माइक देश का मिजाज ईस्ट। ये है लेट्स माइक मोर देन रेडियो। आप सुन रहे हैं भारत के पूर्वी राज्यों की खबरें। पश्चिम बंगाल के बारुईपुर में 11 साल की एक बच्ची के साथ रेप और हत्या के मामले ने सियासी रंग ले लिया है। तृणमूल कांग्रेस की सांसद सायोनी घोष ने घटना की कड़ी निंदा करते हुए पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना जताई। सायोनी घोष ने कहा कि उन्होंने इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री से बात की है और उनके मुताबिक आरोपियों की गिरफ्तारी की जा रही है। एसआईटी का गठन किया गया है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया गया है। सायोनी घोष ने मॉब लिंचिंग की भी कड़ी निंदा करते हुए कहा कि कानून को हाथ में लेना किसी भी हालत में मंजूर नहीं होगा। उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। गौरतलब है कि बारुईपुर में बच्ची का शव मिलने के बाद नाराज भीड़ ने हत्या और दुष्कर्म के आरोपी बताए जा रहे एक व्यक्ति की पीट पीट कर हत्या कर दी थी। पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। ओडिशा के झारसुगुड़ा से स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़ा करने वाली एक तस्वीर सामने आई है। यहाँ एक व्यक्ति अपनी पत्नी के शव को बाइक पर रखकर घर ले जाने के लिए मजबूर हो गया। परिजनों का आरोप है कि काफी इंतजार के बावजूद उन्हें शव वाहन नहीं मिला, जिसके बाद अपने पड़ोसी की बाइक पर वो अपनी पत्नी का शव लेकर 5 किलोमीटर दूर गांव पहुंचा। वहीं अस्पताल प्रशासन का कहना है कि शव वाहन की व्यवस्था की जा रही थी, लेकिन परिजनों ने पोस्टमार्टम से इनकार करते हुए लिखित अंडरटेकिंग देकर शव अपने साथ ले गए। पुरी के गजपति महाराज और श्री जगन्नाथ मंदिर मैनेजमेंट कमेटी के अध्यक्ष दिव्य सिंह देव ने इस्कॉन से शास्त्रों के अनुसार तय तिथि पर ही रथ यात्रा आयोजित करने की अपील की है। उनका कहना है कि अलग अलग तारीखों पर रथ यात्रा निकालने से भक्तों की धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं। उन्होंने इस्कॉन की गवर्निंग बॉडी को पत्र लिखकर विदेशों में अलग अलग समय पर रथ यात्रा आयोजित करने के फैसले पर फिर से विचार करने का आग्रह किया। हाल ही में नैरोबी, लंदन, न्यूयॉर्क और सिडनी में ऐसी रथ यात्राएं निकाली गई थीं। गजपति महाराज ने मध्य प्रदेश में भी 66 स्थानों पर प्रस्तावित रथ यात्राओं पर आपत्ति जताई। दूसरी ओर इस्कॉन का कहना है कि विदेशों में स्थानीय मौसम, सरकारी नियम और दूसरी परिस्थितियों के कारण हर जगह एक ही दिन रथ यात्रा आयोजित करना संभव नहीं होता। छत्तीसगढ़ के धमधा में सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक से जुड़ी एक ब्रांच में करोड़ों की वित्तीय गड़बड़ी का मामला सामने आया है। पुलिस ने सेव फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के 2 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है। इन दोनों ने 267 महिला ग्राहकों के लोन की किस्तों में से करीब 1 करोड़ 12 लाख रुपए कंपनी के खाते में जमा नहीं किए। कंपनी के स्टेट हेड की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया। मई के महीने में इस ब्रांच के ऑडिट के दौरान इस गड़बड़ी का खुलासा हुआ था। पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है और मामले की जांच जारी है। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल की राज्यसभा की 3 रिक्त सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इनके लिए 24 जुलाई को मतदान होगा और उसी दिन शाम 5 बजे वोटों की गिनती की जाएगी। ये सीटें राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर राय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बड़ाई के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। चुनाव प्रक्रिया की शुरुआत 7 जुलाई को अधिसूचना जारी होने के साथ होगी। निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि तीनों सीटों के लिए चुनाव कार्यक्रम एक जैसा होगा, इसलिए हर सीट के लिए अलग अधिसूचना जारी होगी और स्वतंत्र रूप से मतदान कराया जाएगा। निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए केवल निर्वाचन अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराया गया विशेष बैंगनी स्केच पेन ही मान्य होगा। चुनाव प्रक्रिया की निगरानी के लिए विशेष ऑब्जर्वर भी तैनात किए जाएंगे। झारखंड के रामगढ़ जिले में पुलिस और एक कुख्यात अपराधी के बीच मुठभेड़ के बाद पुलिस पर फायरिंग कर भागने की कोशिश कर रहे शिवराज उर्फ शिवा डोम को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक शिवा डोम के पास से 2 अवैध पिस्टल, 5 दर्जन कारतूस और कुछ आपत्तिजनक सामान बरामद हुआ है। गुप्त सूचना मिली थी कि वो रांची और धनबाद में किसी बड़ी वारदात की साजिश कर रहा था। बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड और छत्तीसगढ़ की ताजा खबरों के इस बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।